नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल में जो अभी तक क्षेत्र के लोगों की द्वारा की जा रही जो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई थी, अब उन्हीं सभी मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है और क्षेत्र की रेल लाइन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द निपटारा हो सके, ऐसा प्रयास क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि दुर्ग से भोपाल और भोपाल से दुर्ग के बीच में चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन में एक बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव से यात्रियों को यात्रा करने में बहुत ज्यादा राहत होगी। आपको बताते चले आज 28 नवम्बर 2022 है। आज के दिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा एक निर्णय लिया गया है। निर्णय में बताया गया है कि रेलवे द्वारा एक्सप्रेस ट्रेनों की अलग अलग श्रेणियों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर यात्रियों के लिए समय समय पर अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था एवं कोचों के प्रकार में संशोधन किया जाता है। दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन के रैक को LSB कोच में परिवर्तन किया जा रहा है। दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन में LSB कोच की सुविधा दुर्ग से शुरू हो जाएगी, यानी कि जब ये ट्रेन दुर्ग से रवाना होगी भोपाल के लिए 15 दिसंबर 2022 को, तो इस ट्रेन में LSB कोच लगा दिए जाएंगे। और जब ये ट्रेन भोपाल से 16 तारीख को रवाना होगी तो इस ट्रेन में LSB कोच लगा दिए जाएंगे, यानी कि 15 दिसंबर से ये ट्रेन LSB कोच शुरू होगी। लेकिन 15 दिसंबर 2022 को जब ये ट्रेन भोपाल से रवाना होगी दुर्ग के लिए, तो उस दिन उस ट्रेन में ICF कोच दिए जाएंगे, यानी कि दुर्ग से जब ये ट्रेन भोपाल के लिए 15 तारीख को रवाना होगी तो ये LSB कोच के साथ रवाना होगी। और भोपाल से जब ये ट्रेन 16 दिसंबर को रवाना होगी तो वो LSB कोच के साथ रवाना होगी। अब आप समझ ही गए होंगे, जब LSB कोच लगेंगे तो कोचों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, यानी कि अब सिर्फ 22 कोच हो जाएंगे, जिसमें 2 जनरेटर कार दिए गए हैं, जिसमें एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। और सेकंड सीटिंग के इस ट्रेन में सिर्फ 2 कोच दिए गए हैं। स्लीपर क्लास के इस ट्रेन में 12 कोच दिए गए हैं। 3 टायर के इस ट्रेन में 3 कोच दिए गए हैं। 2 टायर यानी कि सेकंड AC के इस ट्रेन में 2 कोच दिए गए हैं और फर्स्ट AC का इस ट्रेन में 1 कोच दिया गया है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो जो सेकंड सीटिंग के कोच थे, जनरल के जो कोच थे उसको कम कर दिए गए हैं। अब वो सिर्फ 2 ही हैं, जो कि एक आगे और एक पीछे की तरफ हो सकता है, या फिर दोनों कोच आगे की तरफ दिए गए होंगे। एक बार आपको फिर से अवगत करा दें कि दुर्ग से ये ट्रेन 15 दिसंबर से LSB कोच से चलेगी और भोपाल से ये ट्रेन 16 दिसंबर को LSB कोच से चलेगी। आपको बताते चलें कि ये ट्रेन दुर्ग से भोपाल और भोपाल से दुर्ग तक चलती है। आपको बताते चलें कि शहडोल की जनता और जबलपुर से लेके पूरे दुर्ग तक की जो जनता है ये डिमांड कर रही है कि इनको मुंबई की डायरेक्ट ट्रेन मिल सके और इनको नागपुर की डायरेक्ट ट्रेन मिल सके। इस बीच जबलपुर से इतवारी के बीच में जो नई ट्रेन प्रस्तावित है, इस ट्रेन के शुरू होने का इंतजार यात्री बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। इस ट्रेन का जो पहल है वो शुरू की थी शहडोल की माननीय सांसद आदरणीय हिमाद्री सिंह जी ने, लेकिन किसी कारणवश इस ट्रेन को अभी तक शुरू नहीं किया गया। इस वजह से यात्री डिमांड ये कर रहे हैं कि दुर्ग से भोपाल के बीच में जो अमरकंटक एक्सप्रेस चलती है, जब ये ट्रेन दुर्ग पहुंच जाती है उसके बाद अगर इस ट्रेन को इतवारी तक अगर बढ़ा दिया जाए तो ऐसे में शहडोल की जनता को, कटनी की जनता को एक नागपुर की डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी। इनके अलावा ये ट्रेन काफी घंटों तक दुर्ग में खड़ी रहती है, तो इस वजह से ये ट्रेन नागपुर तक चली जाएगी, यानी कि ये ट्रेन हो जाएगी नागपुर दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस। तो ऐसा सुझाव और ऐसी मांग क्षेत्रवासियों के द्वारा कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन रेलवे द्वारा अभी इस विषय पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और इनके अलावा आपको बताते चलें कि कोरबा से बीकानेर के बीच में जो नई ट्रेन चलाने की डिमांड की जा रही है, जब हमने क्षेत्र की जनता से कोरबा बीकानेर नई ट्रेन की जानकारी साझा की तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में लोगों के सुझाव ये आए कि इस ट्रेन को वाया बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर, इटारसी, भोपाल, मक्सी, उज्जैन, रतलाम, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, रिंगस, सीकर, चूरू होकर इस ट्रेन को बीकानेर तक चलाया जाए। ऐसी डिमांड क्षेत्र के लोगों की तरफ से की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि बीकानेर के रेल अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि बीकानेर कोरबा नई ट्रेन को शुरू करने में जो समस्या आ रही है सबसे बड़ी, वो आ रही है इस ट्रेन के प्राइमरी मेंटेनेंस की। तो उनको सुझाव दिया गया है कि उनके पास बीकानेर में जो पिट लाइन बनी है, अगर इसका विस्तारीकरण किया जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो रेल
अधिकारी इस समस्या को निपटने के लिए आगे की रणनीति बना रहे हैं। आपको बताते चलें कि कोरबा बीकानेर नई ट्रेन शुरू होगी, क्योंकि इस ट्रेन के शुरू करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। इस वजह से इस ट्रेन का शुरू होना लगभग तय माना जा रहा है। इनके अलावा अब जबलपुर से इतवारी के बीच जो नई ट्रेन चलाने की बात हो रही थी, अब अंदर ही अंदर सुगबुगाहट समझ में आ रही है कि जबलपुर इतवारी नई ट्रेन को शुरू करने के लिए चर्चाएं चल रही हैं। यानी कि अभी सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं। इस ट्रेन को चलाने का अभी तक रेलवे के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि वो जबलपुर इतवारी ट्रेन को कब चलाएंगे। तो फिलहाल सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन को एलएसबी कोच में तब्दील किया जा रहा है। तो यात्रा करने में बड़ा ही आरामदायक होगा। यात्रियों को सीट की क्षमता बढ़ जाएगी और यात्रा काफी आरामदायक रहेगी। और जुड़े रहिएगा आप हमसे, जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।